सो फ्रेंड्स अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टडीज़। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस विच इज़ ऑफ केमिस्ट्री। द फर्स्ट चैप्टर इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, सो ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, बुक में फर्स्ट चैप्टर दिया गया है। तो गाइज क्लास 9th में ना आपकी जो 8th क्लास तक जो आपने पूरी साइंस पढ़ी है वो एक बेसिक साइंस थी। वो आपको एक बेसिक साइंस दी गई थी कि उसी के बेसिस पे आप अपनी 11th 12th में स्ट्रीम लेने जाएंगे। सो जो साइंस थी ना तब तक पूरी एक बुक थी जिसका कोई डिवीज़न नहीं हुआ था। पर अब क्या है ना, क्लास 9th NCERT की जो साइंस बुक है उस बुक में ना कुल मिला के 16 to 17 चैप्टर्स हैं। तो उन सभी चैप्टर्स को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ओके, वन इज़ केमिस्ट्री, वन इज़ बायो एंड वन इज़ फिज़िक्स। ओके, सो जो 3 कैटेगरीज है ना, ये तीनों कैटेगरीज आपकी मतलब साइंस की स्ट्रीम्स बन जाती हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या आता है, ये चैप्टर अभी जो हम पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो ये जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मतलब केमिस्ट्री के बेसिस पढ़ेंगे। केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स की साइंस है, नॉन लिविंग थिंग्स की साइंस। जैसे कि केमिस्ट्री में पार्टिकल्स आ जाते हैं, मैटर्स आ जाते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, क्वांटम फिजिक्स, ये सारी चीज़ें किसमें आती है, केमिस्ट्री में, हमारी केमिस्ट्री जो आज हम पढ़ेंगे। ओके, और फिर बायोलॉजी में ये पूरी लिविंग थिंग्स की साइंस आ जाती है। इसमें हमारे एनिमल्स, सेल्स, ह्यूमन बीइंग्स और ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की साइंस आ जाती है। और ये जो फिज़िक्स रहता है ना, ये फुल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे बेसिस होता है। इसमें हमारे आ जाते हैं मोशन वगैरह, है ना, इसमें हमारे मोशंस आ जाते हैं, टाइम आ जाता है और ये ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब चीज़ें फिज़िक्स में आ जाती है। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें अगर हम मिला दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी साइंस। ठीक है, तो ये पूरे आपके 3 बेसिस हैं साइंस के। तो इनमें से आज हम एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रहेगा, ये मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, सो इस चैप्टर को गाइज मैंने ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न first what is matter. Actually what is matter is one of the basic, important and basic definitions of chemistry. Okay, composition of matters, classification based on physical properties of matter. Okay, state of matter, change of state and important points at last. So इन सभी टॉपिक्स में मैंने डिवाइड किया है। पर आज के इस वीडियो में, ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, तो इसमें हम करेंगे व्हाट इज़ मैटर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। ओके, ये 2 चीज़ें आज की वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे और फिर आगे की कुछ आने वाली वीडियोस में हम बाकी की बची कुछ चीज़ें भी करते जाएंगे। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज अराइज इज़ व्हाट इज़ मैटर। क्योंकि मैटर ना केमिस्ट्री का बेस है। अगर आपको बेस क्लियर नहीं होगा ना तो आपकी तो इमारत ही नहीं खड़ी हो पाएगी केमिस्ट्री की। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मैटर। सो मैटर इज एनीथिंग दैट पॉजेस मास। ओके, ये हाईलाइट कर लीजिए, पॉजेस मास, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड विच हैव फिजिकल सब्सटेंस आर मेड ऑफ। ओके, अब मान लीजिए आपका फ़ोन हो गया, आपकी नोटबुक हो गई और आपका पेन हो गया। ये 4-5 चीज़ें आपके पास ऑब्वियसली अभी इस वक्त होनी चाहिए। देखिए, आप फ़ोन में ही वीडियो देख रहे होंगे ऑब्वियसली, तो देखिए कोई भी चीज़ मैटर एक्चुअली है क्या गाइस, कोई भी चीज़ जिसका कोई मास हो, ठीक है, और वो चीज़ जो इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में कुछ स्पेस ऑक्यूपाइज करे, कुछ स्पेस को फिल करे और वो फिज़िकल सब्सटेंस से बना होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक चीज़ करके हम पढ़ते हैं। देखिए, अभी आप अपने पेन को पकड़ पा रहे हैं, अपनी पेंसिल को पकड़ पा रहे हैं, अपनी नोटबुक को पकड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों के पास मास है।
मास होगा तो हम चीज़ों को फील या टच कर पाएंगे, और अगर मास नहीं होगा सो देन वी कैन नॉट फील एंड टच एनीथिंग। ओके, और अगर मास होगा ना, तो मास अगर होगा तो वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाइज करेगा, किसमें, अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पेन है, पेन के पास मास है इसलिए वो इस एनवायरनमेंट में कुछ अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। जैसे ये टेबल पे रखा है, इतनी बड़ी टेबल पे पेन रखा है, क्यों, तो ये जो टेबल के ऊपर कुछ स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया। और जैसे ये नोटबुक रखी है, इसने भी इस टेबल पे, इतने बड़े टेबल पे अपना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया। और वो सभी चीज़ें होनी चाहिए फिजिकल सब्सटेंस की। फिजिकल सब्सटेंस की मतलब वो चीज़ें बनी चाहिए किससे, कि फिजिकल सब्सटेंस जिसको हम फील या टच कर सके या फिर स्मेल कर सके। हाँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं कहती हूँ ये नोटबुक किससे बनी है, नोटबुक पेपर की बनी है। ओके, पेपर से बनी है। पेपर किससे बना है, टिम्बर से बना है। टिम्बर किससे बना है, पेड़ से बना है। पेड़ किससे बना है, प्लांट से बना है। और प्लांट किससे बना है, सीड से बना है। अब सीड किससे बना है, सीड बना है पार्टिकल्स। ओके, तो ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं गाइस, छोटे छोटे कण या पार्टिकल्स आप कह लीजिए, जो आपको दिखते भी नहीं होंगे अपनी आँख से। और कुछ पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, कुछ हमें नहीं दिखते हैं। जैसे डस्ट पार्टिकल्स हम एयर में देख सकते हैं। डस्ट पार्टिकल्स को हम एयर में देख सकते हैं, जब किसी छोटे से होल से किसी अंधेरे या डार्क रूम में लाइट आती है तो हम उसमें अपने डस्ट पार्टिकल्स देख सकते हैं। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से देख ही नहीं पाते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, एडवांस्ड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और वो होते हैं सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और ऑल दो सब्सटेंस विच आर एग्जिस्टिंग इन क्वांटम फिजिक्स। ये सारे होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि मैटर क्या है। मैटर कोई भी चीज़ जिसका उसके पास खुद का मास हो और वो एटमॉस्फेयर में कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, और वो किसी फिजिकल सब्सटेंस से बना होना चाहिए जिसको हम फील कर सकें। ठीक है, अब मैटर का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। सो नाउ व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। अब कोई भी मैटर आखिर बनता कैसे है। यहाँ पे मैटर कोई भी वुड हो सकती है, किसी टाइप की वुड हो सकती है। अब ये जो वुड है ये किससे बनती है, पार्टिकल से बनती है, एज आई हैव टोल्ड यू। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, हम इनको देख भी नहीं पाते, कुछ को देख पाते, कुछ को नहीं देख पाते। और जो नहीं देख पाते हैं उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इनकी कॉम्पोजिशन होती है पार्टिकल्स। फिर पार्टिकल्स में हमारे एटम, मॉलिक्यूल्स और कई सारी चीज़ें आती हैं, वो हम अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए पार्टिकल्स। सो इन पार्टिकल्स का आखिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है और ये पार्टिकल्स आखिर होते क्या है, ये अभी हम पढ़ेंगे। सो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, एंड दे हैव सम मास, कि इनका कुछ मास होता है क्योंकि ये स्पेस में हमारे पूरे क्या बोलना चाहिए, एटमॉस्फेयर में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, भले ही वो कितना सा भी हो, कितना छोटा हो, पर वो एक मास ऑक्यूपाई करते हैं। उनके पास अपना खुद का मास होता है, इसलिए वो स्पेस में अपने पूरे एटमॉस्फेयर में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। देखिए पूरे ये हमारे पार्टिकल्स हैं। देखिए ये भी एक पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है। जो गोल गोल चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये सब पार्टिकल्स हैं। देखिए आपको देखने से लग रहा होगा ना ये कहाँ कौन सी जगह पे पहुँच गए हैं। सो गाइज ये है क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बना हुआ है, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवांस्ड माइक्रोस्कोप। तो ये तो होगा पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक भी अब हम देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना गाइस, ये एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग।
ये जो पार्टिकल्स है ना ये स्टेबल नहीं रहते अपनी प्लेस पे। अगर ये आज ये वाला पार्टिकल इधर है, कल को इधर पहुंच जाएगा, फिर परसों इधर पहुंच जाएगा, कहीं पे भी ये जा सकते हैं। ये मूविंग पार्टिकल्स है सब। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। देखिए आपको स्पेस तो दिख ही रहा होगा, इनके बीच में कुछ स्पेस है, इसके और इसके बीच में कुछ स्पेस है ना। इन सभी के बीच में बहुत छोटे छोटे स्पेस होते हैं। पर ये सभी जो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये मैटर के बेसिस पे चेंज होते हैं। अब ये नहीं समझ आया होगा आप लोग को। मैटर हम आगे क्लासीफाई करेंगे कई सारी डिफरेंट स्टेजेस में, तो उसमें क्या होगा ना, पार्टिकल्स के बीच की दूरियां, उनकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक है ना, इनमें थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। तो वो सब हम अपने अगले वीडियोस में देखेंगे। So guys, thank you for watching this video and please subscribe my channel so that you can get daily updates of my channel and videos, and don't forget to press the bell icon। and अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिल जाएं इन सभी वीडियोस से। और कोई भी डाउट है, क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, सो यू कैन obviously write those doubts and queries in the comment box. I will try to reply you back. Thank you very much for watching up to last.